नमो उवच्छायाणं नमो लोय परम पूज्य पंच परमेश्वर भगवंतों की आराधना सार ग्रंथ की आचार्य गुरु विद्यासागर मुनिराज गुण सिद्धं सुरसेन वन्द्यं शिरसा नमयून महावीरं उच्चारणासारम् मनसो निरोध फलम व्याख्या। मनसो निरोध फलम व्याख्याय इदानी ममुमेवार्थं बहुशास्त्र प्रसिद्ध दृष्टान्तेन दृढ़ीकृत पश्चादवश्यं मुनिना मनो निरोधो विधातव्य इति उपदिशति। मन रूपी राजा को नष्ट करने पर उसकी इंद्रिय रूपी सेना नष्ट होती है। उसके नष्ट होने पर सर्व कर्म नष्ट होते हैं। कर्मों के नष्ट होने पर मोक्ष होता है। मोक्ष होने पर इंद्रियातीत शाश्वत सुख होता है। मन को न रोकने पर संसार में भ्रमण करना पड़ता है, अनेक दुख प्राप्त होते हैं। तो अब एक दृष्टांत द्वारा मुनि को मन का निरोध अवश्य करना चाहिए, ऐसा उपदेश है। पिच्छहणरयं पत्तु मणकय दोषे ही साल सिद्धको ये जानियून मुनिना मन रूहु हवई कायव्वु। देखो, मन के द्वारा किए हुए दोषों से एक शाली सिक्त नाम का मत्स्य, ट्रेवल कम कर दीजिए टोन को, शाली सिक्त नाम का जो मत्स्य है, तंडुल मत्स्य जिसका एक नाम है, वह मन से किए हुए दोषों द्वारा नरयम पत्तु नरक को प्राप्त होता है। ये जानियो, यह जान करके मुनि को अपने मन का निरोध करना चाहिए। एक राजा और एक रसोइया मांसाहार के दोष थे।
नरकगामी हो गए। पर नरकगामी सीधे सीधे ना होकर पहले स्वयंभू रमण समुद्र में मछलियां बन गए। तो राजा का जीव तो बहुत बड़ी मछली बना, महामत्स्य, राघव मत्स्य इसको कहते हैं। और वो जो जीव था रसोई का, वो उसके कान मत्स्य, उसके कानों में जो कानों का मल भक्षण करने वाला एक छोटा सा मत्स्य होता है, छोटी मछली, वो बन गया। उसको तंडुल, चावल के दाने के बराबर, पंचेंद्रिय जीवों में सबसे सूक्ष्म जीव, सूक्ष्म यानी सूक्ष्म नामकर्म की अपेक्षा से नहीं, आकृति में जो सबसे सूक्ष्म है वो ये तंडुल मत्स्य होता है, सबसे छोटी आकृति वाला, वो बन गया। और फिर दोनों की आयु एक एक पूर्व कोटि की थी, मरकर दोनों सप्तम पृथ्वी में गए। तो वो बड़ा मत्स्य पूछता है कि मैंने तो जीवन भर झुंड की झुंड मछलियों का भक्षण कर लिया, तो मेरा तो यहाँ नरक आना ठीक है क्योंकि मैं पूरे जीवन पाप कमाता रहा, पर तू तो मेरे कान का मैल खाता था, तू कहां से आ गया इधर? तो बोले कि मैंने तुमसे कम पाप नहीं कमाया, भले मैं कान का मैल खाता था, पर दिन रात मेरे मन में एक ही विचार रहता था कि तुम बड़े आलसी हो, इतना बड़ा शरीर मिला और कितना विकराल विशाल मुख है तुम्हारा। ये मैं सोचता था कि अगर ऐसा शरीर और ऐसा मुख मुझे मिलता तो मैं पूरे समुद्र को साफ कर डालता। समुद्र को साफ कर डालता है ना, समुद्र में एक भी छोटी मछली को जिंदा नहीं रहने देता। तो ये मैं हमेशा सोचता रहता था। तो मैंने द्रव्य से तो पाप नहीं किया तुम्हारे समान, लेकिन मन से मैंने इतना पाप कमा लिया कि मुझे भी यही स्थान मिला जहां तुम आए। तो मन के द्वारा किए हुए दोष से जब एक चावल के दाने के बराबर मछली भी सप्तम नरक में नारक पर्याय को प्राप्त होती है, तो फिर जो साक्षात पाप करने वाले लोग हैं उनकी क्या दशा होगी, यह जानकर मुनि को अपने मन पर नियंत्रण प्राप्त करना है। एवं चित्त निरोधकस्य एवं चित्ता निरोधकस्य नरक गतिरेव फलम सदृष्टान्तं प्रदर्श्य तन्निरोधं कुरुध्वम् इति उपदिश्य वा अधुना मनोवशीकरण उपदिश्य तत्फलं च निदर्शयति। मन को न रोकने का फल नरक गति है, इसको दृष्टांत से प्रदर्शित करके उसका निरोध करो, ऐसा उपदेश करके अब मन के वशीकरण का उपदेश देकर उसका फल दर्शाते हैं। सिक्ख मण वसीयरणम सवसी हुएण जेण मणुआणम नासंतिराय दोषे तेसिन्नासे समो परमो उपसमवंतो जीवो मनस सके निगहम काउ निगहिये मण पसरे अपा परम पौ हवई। मन को वश में करना सीख लो, मन को वश में करना सीखो। जेण सवसी हुए, जिसके स्ववश हो जाने पर मणुआणम राय दोष से नासंति, मनुष्यों के राग और द्वेष नष्ट हो जाते हैं। मन वश में हो जाए तो राग द्वेष समाप्त हो जाते हैं। तेसिम नास, राग द्वेष नष्ट हो जाने पर परमो समो होई, परम समता की प्राप्ति होती है। राग द्वेष के अभाव में विषमता रहती है, राग द्वेष के सद्भाव में ही विषमता रहती है, और राग द्वेष का अभाव हो तो समता आती है। और उपसंवंतो जीव, शांत प्रकृति वाला जीव ही मनस निग्रहम काउम सके, मन को रोकने में समर्थ हो सकता है। जिसका मन अशांत है वो मन को रोक नहीं पाता, तो मन को रोकने के लिए शांत मन की आवश्यकता है। और निगहिये मण पसरे,
और मन का जो प्रसार है उसके निग्रह हो जाने पर अपा परम अपव हुई, आत्मा परमात्मा बन जाती है। पूरा मन का खेल है। 1000 वर्ष तपस्या करके भी आदिनाथ भगवान को केवल ज्ञान नहीं हो रहा था। फिर अंत में जाकर के केवल ज्ञान की प्राप्ति हुई। बाहुबली महाराज को 1 वर्ष तक तपस्या करने पर भी, कायोत्सर्ग निराहार रहने पर भी केवल ज्ञान नहीं हो रहा था। फिर केवल ज्ञान हो गया। और भरत मुनिराज को दीक्षा के उपरांत तत्काल केवल ज्ञान हो गया। अब केवल ज्ञान प्राप्ति का जो भाव है, या केवल ज्ञान की प्राप्ति के योग्य जो अपने अंदर परिणाम है, उस परिणाम को प्राप्त करने में तीनों को भिन्न भिन्न काल क्यों लगा? अपन किसी की आलोचना तो कर नहीं सकते क्योंकि तीनों महापुरुष और तीनों श्रेष्ठ साधक हैं, तीनों वर्धमान चारित्र वाले हैं। लेकिन एक को थोड़ी देर में केवल ज्ञान हो गया, एक को 1 वर्ष लगा, और एक जो सबसे बड़े बाबा थे आदिनाथ प्रभु, उनको 1000 वर्ष लगा। क्या कारण है इसका? बस उस भाव को प्राप्त करने में जो समय लगा है, उसमें बस यही बात आती है कि मन अंतर मुहूर्त तक यदि अपने ध्येय पर स्थिर होता है तो केवल ज्ञान प्राप्त होता है। वो अंतर मुहूर्त तीनों को भिन्न भिन्न समयों में प्राप्त हुआ था। और भरत जी को इतने जल्दी कैसे हुआ, इस विषय में मूलाचार प्रदीप में आचार्य सकल कीर्ति लिखते हैं कि भरत गृहस्थावस्था में भी प्रतिदिन दैनिक क्रियाओं से निवृत्त होकर सायंकाल अडिक सामायिक करता था। ऐसी सामायिक की वज्रे पतत्यपि भयद्रुत विश्वलोके, बिजली भी गिर जाए लेकिन भरत न डगमगाए। ग्रस्त जीवन में भी वो इतनी दृढ़ सामायिक करते थे कि कोई उनको डिगा ना सके। आचार्य सकल कीर्ति जी ने लिखा है कि उस सामायिक के प्रभाव से उनके कर्म इतने ढीले हो गए कि बस उनको मुनि होकर ध्यान करने की देर थी। बस प्रतिदिन कर्मों का बंध तो होता था। 6 खंड का राज्य संभालने में राग द्वेष होते हैं और फिर कर्मों का बंध होता है, आरंभ होता है। 60,000 वर्ष तक दिग्विजय करने में कितने आर्त रौद्र परिणाम भी हुए और बाहुबली पर भी चक्र चला दिया था। लेकिन सामायिक के प्रभाव से भरत ने उन सब कर्मों को ढीला कर दिया था। नष्ट करने के लिए तो मुनि पद आवश्यक है, परिपूर्ण रत्नत्रय अपेक्षित है। फिर मुनि होते ही साथ वो सब नष्ट हो गए। बाहुबली मुनिराज के मन में एक बात थी कि मैंने जो युद्ध लड़ा है भरत से, वो राज्य के लिए लड़ा, और जीत कर भी मैं राजा नहीं बना। मैंने भरत को ही चक्रवर्ती पद स्वीकार करने दिया। मैंने व्यर्थ में क्यों युद्ध किया? मेरे कारण भरत को कितना कष्ट पहुंचा। पराजय का कष्ट बहुत बड़ा कष्ट होता है किसी भी स्वाभिमानी के लिए। और भरत 60,000 वर्ष तक 6 खंडों को जीत चुका था, किसी से हारा नहीं था। लेकिन बाहुबली छोटे भाई से हार करके कितनी पीड़ा पहुंची। तो मैंने भरत को असीम पीड़ा पहुंचाई है, ये बार बार मन में आता था। आदि पुराण में ये बात लिखी हुई है कि बाहुबली मुनि के मन में ये बात आती थी कि मेरे निमित्त से भरत को पीड़ा पहुंची। और बस ये विचार आता था तो फिर मन उसमें शुक्ल ध्यान में ठहर नहीं पाता था। और वो मन जब तक अंतर मुहूर्त तक अपने ध्येय में न रुके तब तक केवल ज्ञान हो नहीं सकता। फिर कुछ बाद के अन्य कथाकारों ने, जैसे श्रुत सागर सूरी जी हैं या फिर रामचंद्र मुमुक्ष जी हैं, इन मुनियों ने, इन विद्वानों ने एक शल्य का भी उल्लेख किया कि मैं भरत की भूमि पर खड़ा हूं। पर हरिवंश पुराण, पद्म पुराण, आदि पुराण, इन महा पुराण ग्रंथों में
बाहुबली के मन में किसी प्रकार की शल्य थी, इसका निषेध है। आर्यका ज्ञानमती माता जी का कहना है कि शल्य के साथ व्रती नहीं हो सकते, क्योंकि तत्वार्थ सूत्र में सूत्र आता है निशल्यो व्रती। तो अगर बाहुबली मुनि के अंदर शल्य हो तो फिर वो व्रती नहीं हो सकते, और व्रती नहीं होंगे तो फिर व्रतियों को प्राप्त होने वाली जो बड़ी बड़ी रिद्धियां उनको थी बाहुबली मुनि को, वो रिद्धियां संभव नहीं है। क्योंकि बाहुबली मुनिराज को औषध रिद्धि, बुद्धि रिद्धियां और भी अनेक प्रकार की बड़ी बड़ी रिद्धियां प्राप्त थी, जो रिद्धियां बहुत कम मुनियों को होती। और उन रिद्धियों में एक रिद्धि ऐसी थी जो केवल मोक्षगामी साधु को ही होती है। वो रिद्धि थी मनः परे ज्ञान, विपुलमति मनः परे ज्ञान। और विपुलमति मनः परे ज्ञान केवल उन मुनियों को होता है जिनका वर्धमान चारित्र। और वर्धमान चारित्र का अर्थ आप जानते हैं कि जो पूर्व परिणाम में कभी लौट कर नहीं आते। छठे गुण स्थान में अगर है कोई मुनि और अब सातवें में जाएंगे, तो सातवें में जिस स्थान पर वो पहुंचे हैं, ये नियम है कि सातवें गुण स्थान के बाद अंतर्मुहूर्त में पुनः छठे में आना पड़ता है, अथवा ऊपर चले जाते हैं। ऊपर यानी स्वर्ग में नहीं, किंतु ऊपर के गुण स्थान। तो सातवें के बाद जब छठे में आते हैं, पिछली बार जब छठे में थे ना, उस स्थान पर ना आकर के उसके ऊंचे वाले स्थान पर आते हैं। फिर अब छठे से पुनः सातवें में जाएंगे, तो सातवें में फिर वहां नहीं जाएंगे जहां पहले रह चुके हैं, उसके ऊपर वाले स्थान पर जाएंगे। इस प्रकार निरंतर प्रगतिशील चारित्र के धारी जो मुनि होते हैं, मनः परे ज्ञान उन्हीं मुनियों को होता है, विपुलमति ज्ञान। तो आप कल्पना करिए कि कितना निर्दोष चारित्र होता है उनका। हमेशा वृद्धि 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 चल रही है, कभी हानि नहीं। अपन अपने जीवन में आप देखो तो कभी संक्लेश होता है, कभी विशुद्धि आती है, कभी एकदम चौथे काल जैसे भाव होते हैं, और कभी पंचम काल के अंतिम समय में कैसे भाव होते होंगे, वहां तक के अपने विचार नीचे गिर जाते हैं। एक सामान्य कथन है, सबकी बात नहीं, किसी के नहीं भी होते हो, किसी के होते भी हैं। तो इतना फ्लक्चुएशन, उतार चढ़ाव है, लेकिन उनके विचारों में, उनके भावों में हमेशा उत्थान ही उत्थान रहता है। तो बाहुबली मुनि को शल्य नहीं थी। शल्य होने पर इतना बड़ा ज्ञान संभव नहीं। पर ठीक है, उनके मन में एक विकल्प जरूर था, एक पीड़ा जरूर थी कि भरत को कष्ट हुआ है। फिर आदिनाथ भगवान से जब भरत ने सुना, उसका कारण पूछा था भरत ने कि ऐसी तपस्या करने वाले को तो क्षण मात्र में केवल ज्ञान होना चाहिए। जो तपस्या बाहुबली मुनिराज की है, उनके शरीर पर चींटियों ने बामियां बना ली है, चरणों के पास लताएं लिपट गई है, सांप और बिच्छू उनके शरीर पर घूमते फिरते हैं, उनके केशों में पक्षी घोंसले बना लेते हैं, और कितने प्रकार के जीव जंतु उनके शरीर के आसपास अपना घर समझकर विचरण करते हैं। इतने शांत मन वाले बाहुबली मुनि बाल मात्र भी चरायमान नहीं, माने उनका शरीर मूर्ति जैसा हो गया है, और 1 वर्ष बीत रहा है, अभी तक केवल ज्ञान न होना, ये बात गले नहीं उतरती। बाहुबली मुनि के समान तपस्या करने वाले पूरे चतुर्थ काल में एक ही ऐसे मुनि है जिनका उल्लेख मिलता है पूरे पुराणों में, वो है वज्रायुध मुनि। वो भी 1 वर्ष तक बिल्कुल कायोत्सर्ग में खड़े रहे। तो जरूर कोई कारण है, आप बताइए। तो भगवान कहते हैं कि उनको बार बार ये स्मरण आता है कि मेरे निमित्त से भरत को पीड़ा पहुंची, और यद्यपि ये भाव पाप रूप नहीं है, लेकिन ये पुण्य भी बाधक हो रहा है केवल ज्ञान में, इसलिए उससे भी ऊपर उठना पड़ेगा उनको केवल ज्ञान प्राप्त करने के लिए। तो फिर भरत ने, सब कलाओं में कुशल थे भरत, वहां जाकर के अपनी काव्य कला से
एक ऐसी पूजा का निर्माण किया कि जिसमें बड़े सुंदर सुंदर शब्द उन्होंने चुन करके रखे थे और जिसमें बाहुबली मुनिराज के स्थितिकरण का उपाय था। स्थितिकरण यानी निर्विकल्प होने का उपाय था उनके। और फिर उन्होंने सारी बातें प्रकट की कि अनादिकाल से इस भरत भूमि पर अनंतों चक्रवर्ती हो गए हैं और इनमें हंडाव सर्पणी काल में कई चक्रवर्तियों की पराजय भी हुई है और दुख और सुख कषायों पर आश्रित है। अपन कषाय करके राग करते हैं तो सुख होता है, द्वेष करते हैं दुख होता है। तो ये साता और असाता के उदय से तो वातावरण बनता है सुख और दुख का, लेकिन सुखी और दुखी होना कषायों पर निर्भर करता है। सुकुमाल मुनि को दुख तो था, लेकिन सुकुमाल मुनि दुखी नहीं थे। बात आ रही समझ में? दुख होना और दुखी होना, इन दोनों में अंतर है। दुख में दुखी न होना साधना है, दुख में दुखी न होना साधना है। तो जब ऐसी पूजा की उन्होंने, बाहुबली मुनि को तत्काल केवल ज्ञान, तो मन को स्थिर करने में बस एक ऐसा एक थ्रेशोल्ड चाहिए, जिसको कह सकते हैं। थ्रेशोल्ड का मतलब एक ऐसी रेखा, एक ऐसा परिणाम कि बस वहां चला जाए, वहां स्थिरता आ जाए तो बस पार हो जाए। इसीलिए आचार्य कहते हैं कि अब मन को वश में करने का उपाय करो, क्योंकि संलेखना की अंतिम सीढ़ी यही है। 7 श्रेणियां बताई है, उसमें अंतिम मन पर विजय प्राप्त करना। ननु केन प्रकारेणास्य मन प्रसरस्य निवारणं भवति। शंका उठती है कि मन के विस्तार का निवारण किस प्रकार से होता है। तो आचार्य कहते हैं, ज ज विषय सुरई पस्मय पुरिसस्नानमासिज ततः मनस पसरु मज्जयालंबना रहियो। ज्यों ज्यों विषयों का प्रेम शांत होता है, पुरिसस उन मुनिराज का, पुरुष का कैसे शांत होता है विषयों का प्रेम, नाणमासिच ज्ञान का आश्रय लेकर के। सारा खेल ज्ञान का ही तो है। ज्ञान में ही दर्शन है, ज्ञान में ही चारित्र है, ज्ञान में ही त्याग है, ज्ञान में सब कुछ भरा हुआ है। तो उस ज्ञान के आश्रय से ही ये मन का जो चंचलपना है वो शांत होता है। विषयों में जो मन की प्रवृत्ति है, जो प्रीति है, वो शांत हो जाती है। ज्ञान में ही अपन पहचान सकते हैं सत्य और असत्य क्या है, हेय और उपादेय क्या है, वही समझ में आता है। इसका दृष्टांत समयसार ग्रंथ में बड़ा सुंदर दिया आचार्य अमृतचंद स्वामी। किसी का वस्त्र लेकर कोई दूसरा व्यक्ति चला गया धोबी के यहां से, और जब वो लेने आया अपने वस्त्र, तो भी कहता है कि भूल हो गई साहब, वो अमुक व्यक्ति ले गया, मैं आपको दे दूंगा। तब ये कहता है कि मैं ले लूंगा उससे, वो मेरा दोस्त है। और उसके घर पहुंचकर उसको जगाता है, वो सो रहा था तो जगाता चद्दर खींच करके। वो चद्दर तान के सोया था, इसने चद्दर खींच कर जगाया। एकदम नींद खुलती, बोली कि क्या बात है, एकदम मेरे को नींद से जगा दिया। बोले कि मेरे कपड़े तेरे यहाँ आ गए। बोले नहीं नहीं मेरे हैं, तुम्हारे कैसे हो सकते हैं। तो फिर वो चिन्ह बताता है, क्योंकि जब तक चिन्ह ना बताए तो फिर पहचान कैसे हो, भेद कैसे हो। तो उन चिन्हों से वो बोलता है कि हाँ ये तो तुम्हारे कपड़े, मेरे नहीं। खैर मैं दे दूंगा।
जिस क्षण उसने चिन्ह देखकर ये निर्णय किया, ये जाना, पहचाना कि ये चिन्ह मेरे वस्त्र के चिन्ह नहीं है, उसी क्षण भावों में तो उसने त्याग कर दिया। क्योंकि जो अपनाया था ना, वो अपनापन उसी समय नष्ट हो गया। बस इसीलिए कहा कि नाणम पच्चक खाना, वो ज्ञान ही त्याग है। अब उसको अगर द्रव्य से त्याग करना है तो फिर थोड़ा समय लग सकता है, लेकिन भाव से तो उसने त्याग दिया। इसी प्रकार सम्यक दृष्टि जीव अपने भावों से ही जानता है कि सारे पर पदार्थ, यहां तक के कि मेरा शरीर, कर्म, नोकर्म, सब पर द्रव्य है। लेकिन अब उनको द्रव्य से छोड़ने के लिए एक प्रक्रिया होती है। अब वो मित्र उन पहने हुए वस्त्रों को अपने मित्र के लिए कैसे दे दे, ये जानते हुए कि ये इसके वस्त्र है, वो उसको वैसा का वैसा तो दे नहीं सकता, उसको साफ सुथरा करके व्यवस्थित रूप से ही तो देगा। इसी प्रकार यह आत्मा भी जितने पर द्रव्य हैं उनको पर जान करके फिर उनको व्यवस्थित विधि से छोड़कर तब द्रव्य त्याग के मार्ग पर जाता है। भाव से तो उसका त्याग उसी क्षण हो जाता है जिस समय वो निर्णय कर लेता है कि इसमें कुछ भी मेरा नहीं है, मैं रागवश इसको अपना रहा हूं। फिर उस राग को जब तोड़ेगा तो फिर वो द्रव्य से भी छूट जाएगा। लेकिन आस्था में तो वो टूट चुका है। एक त्याग आस्था में होता है और एक त्याग उसके प्रति अनुराग तोड़ करके होता है। आस्था में त्याग करने के बावजूद अनुराग एकदम जल्दी से नहीं टूटता। जो उसके प्रति लगाव है वो एकदम टूटता नहीं है। जैसे किसी का बर्तन आपके यहां आ गया और आपको मालूम पड़ गया कि उसका बर्तन है, पर फिर भी जब तक आपके पास, वो कह रहा है कि आप 15 दिन बाद भेज देना, तो 15 दिन तक उस बर्तन के प्रति क्या भाव रहता है अपना? मेरा तो नहीं है लेकिन मेरे पास है, ये रहता ना। तो मेरे पास है, तो मेरे पास होने के कारण अब और बहुत प्रकार के परिणाम आते रहते हैं अंदर। अब कुछ लोग जो ज्यादा विकृत मानसिकता वाले होते हैं वो सोचते हैं कि 15 दिन बाद अगर भूल जाए तो अच्छा है। ये सब राग का खेल है। तो ज्यों ज्यों विषयों के प्रति प्रेम ज्ञान का आश्रय लेकर के छूटता है, त्यों त्यों मन का जो विस्तार है वो समाप्त होता जाता है और निरालंब अवस्था को मन प्राप्त करता है, ज्ञान का आश्रय लेता है। विषयालंबन रहियो नाण सहावीण भावियो संतो कीलय्यप सावे तत्काले मुख सुहेसु मुख सुखेसु। विषयों के आलंबन से रहित ज्ञान स्वभाव द्वारा भावित होता हुआ मन अपसहावे तत्काले कीले, तत्काल आत्म स्वभाव में कीलित हो जाता है, एकदम अडिग हो जाता है, स्थिर हो जाता है और मुख सुहेत, मोक्ष सुख को प्राप्त हो जाता है। उससे फिर मोक्ष के सुख की प्राप्ति हो जाती है। निल्लूरह मणवच्छु खंड साहाउ राय दो साजे अहलो करेह पच्छा मां सिंच मुंह सलिलेण। मन रूपी वृक्ष को निल्लूर छेद डालो, काट डालो। खंड राय दोसा जे सहाव,
राग द्वेष रूपी उसकी जो दो मुख्य शाखाएं हैं उनको भी खंडित कर डालो और अहलो करे, उसके फल भी समाप्त कर दो। और मोह सलीलीन पच्छा मां सिंचो, फिर मोह रूपी जल उसकी जड़ में मत सींचो। यानी मन को नष्ट करने का उपाय बताया कि मन रूपी वृक्ष को काटो, राग द्वेष रूपी उसकी जो मुख्य शाखाएं हैं उनको खंडित करो, उसके फलों को नष्ट कर दो और मोह रूपी जल से उसमें पुनः सिंचन मत करो, क्योंकि पुनः सिंचित करने पर वापस उसमें नए नए पत्ते और सारी चीजें आ जाएंगी, इसलिए उसको समाप्त करो। नट्ठे मणवावारे विषये सुन जंति इंदिया सव्वे, छिन्ने तरस मूले कत्तो गुण पल्लवा हुंती। वृक्ष की जड़ कट जाने के पश्चात उसमें कभी नए पत्ते नहीं उगते, उसी प्रकार मन की प्रवृत्ति विषयों में नष्ट हो जाने पर सारी इंद्रियां भी विषयों में जाना बंद कर देती। मणमित्ते वावारे नट्टु पन्ने बेगुणा हुंती, नट्ठे आसव रोहु उपन्ने कम बंधोय। केवल मन की प्रवृत्ति के नष्ट होने पर संवर हो जाता है और केवल मन में प्रवृत्ति उत्पन्न होने पर कर्मों का बंध होता है। यानी मन की प्रवृत्ति से बंध और मन की निवृत्ति से संवर की प्राप्ति होती है। ऐसे दो कार्य संपन्न होते हैं। परिहर्य राय दोषे सुन्नं काउन नियमनम सहसा, अत्थै जावण कालम तावण निहने कम माई। राग द्वेष का त्याग करके अपने मन को शून्य कर दो। और थोड़े काल के लिए यदि मन शून्य हो जाता है तो जब तक मन शून्य होता है तब तक काम बन जाता है, और जब तक मन शून्य नहीं होता, जब तक उतने समय के लिए मन स्थिर नहीं होता, तब तक कर्मों का नाश नहीं होता। समाधि तंत्र की दो कारिकाएं टीकाकार ने दी हैं। समाधि तंत्र ग्रंथ किनकी रचना है, किनके द्वारा रचित? आचार्य पूज्यपाद स्वामी, जिन्होंने इष्टोपदेश की रचना की। अद्भुत ग्रंथ है और साधकों के लिए विशेष उपयोगी है। राग द्वेषादि कल्लोले रलोलम यन्मनोजलम सपश्यत्यात्मनस्तत्वं तत्तत्वं नेतरो जनः। राग द्वेष आदि तरंगों से जिस मनुष्य का मन रूपी जल अशांत नहीं है, राग द्वेष की तरंगों से मन का जल चंचल हो जाता है, अशांत होता है, तो जिसका मन रूपी जल रागादिक कल्लोलों से चंचल नहीं है, स आत्मनस तत्वम पश्यति न इतर जन, वही आत्मा के स्वरूप को देख सकता है, अन्य जीव नहीं देख सकता। यानी जो वीतराग है उनको जो ध्यान के समय आत्मस्वरूप दृष्टिगोचर होता है, श्रद्धा में और ज्ञान में तो सब जानते हैं आत्मा का स्वरूप क्या है, जिनवाणी के आधार पर समझ में आ जाता है, लेकिन साक्षात यहाँ अनुभव की बात है कि उस समय जब ध्यान में लीन होकर के अपने उस शांत स्वरूप को देखते हैं तब मन निश्चल होता है, रागादिक तरंगों से रहित होता है। न इतरा जन, अन्य मनुष्य आत्मा के स्वरूप को देख नहीं सकता, जान सकता है, मान सकता है, लेकिन देख नहीं सकता।
अविक्षिप्तम मनस्तत्वम विक्षिप्तम भ्रांतिरात्मनः धारयेत् तदविक्षिप्तम विक्षिप्तम नाशयेत् ततः। रागादिक से रहित जो मन है वही आत्मा का स्वरूप है, और रागादिक सहित जो मन है वही आत्मा की भटकन है। इसलिए मन को राग रहित बनाइए। रागादिक रहित मन ही आत्मस्वरूप है। रागी मन का आश्रय मत लो। तणुवर्ण रोहिणी रुज्जन्तिण आसवासकं माणं जावण निपंदकौ समणो मुनिना सुराणीन। बड़ी सुंदर बात बताई कि शरीर को रोक लेने पर और वाणी को रोक लेने पर भी कर्मों का आश्रय समाप्त नहीं होता। मुनि अपने ज्ञान द्वारा जब तक मन को नहीं रोकते तब तक आश्रय जारी रहता है। मन को जीतने का प्रकरण लंबा है लेकिन महत्वपूर्ण है, क्योंकि सबसे बड़ा महत्व इसी को। क्षीणे मन संचारे तुट्टेत आसवे यदुवियप्पे गलई पुराणं कम्मम केवलनाणं पयासी। मन का संचार नष्ट हो जाने पर और दोनों प्रकार के आश्रवों का विच्छेद हो जाने पर, द्रव्याश्रव और भावाश्रव, दोनों प्रकार के आश्रवों का नाश हो जाने पर पुराणम कम्मम गलई, पुराने जो कर्म आत्मा में बंधे पड़े हैं वो गल जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं। और क्या होता है? केवल नाम पयासी, केवल ज्ञान प्रकाशमान हो जाता है, प्रकट होता है। जय इच्छ ही कम खयम सुन्नम धारे ही नियमणो झत्ति सुन्नी कयम चित्ते नूनम अपापयासी। यदि तू कर्मों का क्षय चाहता हो तो अपने मन को तत्काल शून्य धारण कर ले, राग रहित बना ले, क्योंकि मन के शून्य हो जाने पर नियम से आत्मा प्रकाशित होती है। उपवासहीनीय चित्तम वसई सावे सुनिमले गंतुम जैतो पिच्छसि अप्पा सन्नाणो केवलो सुतु। क्षपक से कह रहे हैं कि ही क्षपक, जे यदि अपने मन को तू उपवास ही उद्वासित कर लेगा, यानी विषयों से रहित करेगा, नियचित्तम, और सहावे सुनिम्मले गंतुम वसई, निर्मल स्वभाव में जाकर निवास करेगा, तो अपनी आत्मा का दर्शन करेगा और केवलम शुद्धम संज्ञानम, एकाकी शुद्ध और ज्ञान स्वरूपी आत्मा का दर्शन तुझे तब होगा जब तेरा मन विषयों से हटकर अपने निर्मल स्वभाव में स्थिर होगा। यदि विषय पिशाची निर्गता देह गेहात् सपदि यदि विषीणा मोह निद्रातिरेक यदि युवति करंके निर्ममत्वं प्रपन्नो जगति ननु विदेहि ब्रह्मवीथि विहारम्। यदि तेरे शरीर रूपी घर से, बड़ा अच्छा श्लोक है, यदि तेरे शरीर रूपी घर से विषय रूपी पिशाची चुड़ैल निर्गता निकल गई हो, यदि तेरे शरीर रूपी घर से विषय रूपी पिशाची निकल चुकी हो,
और यदि मोह निद्रातिरेक विशीर्ण, और ये मोह की निद्रा का जो अतिरेक था वो यदि समाप्त हो गया, पुराना पड़ गया हो, जीर्ण शीर्ण हो गया हो, और यदि युवतीकरण के निर्ममत्व प्रपन्न, यदि अपनी पत्नियों के समूह में तेरी ममता टूट चुकी हो, तो घर में क्यों बैठा है? ये 3 काम अगर तूने कर लिए हैं घर बैठे बैठे, कौन से 3 काम? कि विषयों की जो पिशाची है वो तेरे शरीर रूपी घर से बाहर निकल चुकी है, और दूसरी बात, मोह रूपी निद्रा का जो अतिरेक था वो अगर समाप्त हो चुका हो, और पत्नियों से जो तेरा स्नेह था वो भी टूट चुका हो, तो ननु ब्रह्म वीथि विहारम विधि, मोक्ष मार्ग पर चलना चालू कर दे। अब काहे को घर में बैठा है? इतने काम हो चुके तो फिर अब मोक्ष मार्ग पर चलने लग जा। तणुमण वयणी सुन्नु नय सुन्नु अपशुद्ध सब भावे ससहावे जो सुन्नु हवैयसु गय गैण कुसुम विहू। यस, मन वचन काय के शून्य होने पर भी ये आत्मा अपने शुद्ध स्वभाव से रहित नहीं हो जाता। आत्मा का जो चैतन्य स्वरूप है वो मन वचन काय शून्य हो जाए, निश्चल हो जाए, तो भी चैतन्य स्वरूप तो बना रहता है। और जो चैतन्य स्वरूप से जो नष्ट हो जाता है तो वो तो आकाश के फूल के समान, माने आकाश में जिस प्रकार फूल नहीं होते उसी प्रकार आत्मा भी चैतन्य स्वभाव से रहित नहीं होता। आस्ताम बहिरूपधिचयश तनुवचन विकल्प जालमप्यपरम कर्म कृतत्वान्मत्त कुतो विशुद्धस्य मम किंचित। बाह्य परिग्रह का समूह तो दूर रहा, शरीर वचन और विकल्प जाल रूप मन भी कर्मकृत होने के कारण निश्चय से मुझसे भिन्न है। मैं तो सर्वथा शुद्ध हूं, कोई भी बाह्य पदार्थ मेरा कैसे हो सकता है? कर्मणो यथा स्वरूपम न तथा तत्कर्म कल्पना जालम तत्रात्ममति विहीनो मुमुक्षुरात्मा सुखी भवति। कर्म का जैसा स्वरूप है वैसा उसका कार्य नहीं है, वह तो मात्र कल्पना जाल है। जो मोक्षाभिलाषी जीव उन कर्म तथा कर्म के कार्यों में आत्मबुद्धि से रहित होता है वही सुखी होता है। अस्पृष्ट मबद्ध मनन्य मयुत मविशेष मभ्रमोपेत यह पश्यत्यात्मानं सपुमान खलु शुद्ध नय निष्ठ। शुद्ध नय में निष्ठ पुरुष कैसा होता है? बोले जो आत्मा को देखता है। कैसा देखता है? अस्पृष्ट, किसी ने मेरी आत्मा को छुआ नहीं है स्वभाव की दृष्टि से, और अबद्ध, मेरी आत्मा बंधी हुई नहीं है निश्चय से। व्यवहार से तो ठीक है, कर्मों का बंधन है, शरीर है। अनन्य, जो अन्य रूप नहीं है, अयुतम, जो किसी से युक्त नहीं है, अविशेष, जो अभिन्न है, और अभ्रमोपेत, जो भ्रम से रहित है। ऐसी आत्मा को देखने वाला ही शुद्ध नय में निष्ठ कहलाता है, शुद्ध उपयोगी होता है, यह शुद्ध आत्मा का ज्ञाता होता है।
शून्य ध्यान प्रविष्ट। अब ये अंतिम स्थिति है संलेखना में, जब उस शून्य ध्यान में क्षपक चले जाते हैं और उस स्थिति में आयु पूर्ण होती है तो या तो मोक्ष होता है या फिर बहुत ऊंची गति होती है। सुन्न क्षाण पैटु जोई ससहाव सुख संपन्नो परमानंदे थक्को भरियावत्थो पुडम हवई। शून्य ध्यान में प्रविष्ट योगी अपने स्वाभाविक सुख से संपन्न होकर परमानंद में स्थित हो जाता है और भरितावस्था स्फुटम भवति। और जैसे किसी पात्र में दूध भर दिया जाए, पूरा पात्र भर जाएगा तो सफेद सफेद ऊपर तक लबालब हो जाता है वो, उसी प्रकार ये जीव भी उस आनंद से लबालब भर जाता है। उस ध्यान में बैठे बैठे पूरे आनंद से भरपूर हो जाता है। और वैसी स्थिति में मन हमेशा के लिए शांत हो जाता है। जायन्ते विरसा रसा विघटते गोष्ठी कथा कौतुकम शील्यन्ते विषयास्तथा विरमते प्रीति शरीरे पिच जोषं वागपिथारयत्यविरता नंदात्मनः स्वात्मनश् चिन्तायामपि यातुमिच्छति मनो दोषैः समं पंचताम्। निर्विकल्प समाधि का आनंद रस विरस हो जाते हैं। गोष्ठियां, चर्चाएं और कुतूहल ये भी सब समाप्त हो जाते हैं। विषय भी व्यर्थ हो जाते हैं। शरीर में भी प्रेम नहीं रहता। वचन भी शांत हो जाते हैं और शाश्वत आनंद स्वरूपी आत्मा का चिंतन भी उस समय समाप्त हो जाता है। जब उस निर्विकल्प समाधि में लीन हो जाते हैं तो आत्मा का विचार करना भी उस समय रुक जाता है और सब दोषों के साथ अपना मन मरण को प्राप्त हो जाता है, यानी मन मर जाता है। ब्रह्मचारी विनोद जी गाते थे ना, मन की तरंग मार ले हो गया भजन, तो वो स्थिति आ जाती है। अब इसके आगे शून्य ध्यान जो निर्विकल्प ध्यान है उसका स्वरूप दर्शाएंगे। 77 गाथाएं हो चुकी हैं। शास्त्र पठन